जीवमजीवं तपं जिणवरवसहेण जीर्णने दिट्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ कहा कि जो तप श्रुत और व्रत का धारक है वही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला है ना। ऐसा कहा। तो फिर यहाँ पर निश्चय व्यवहार तप, निश्चय व्यवहार श्रुत और निश्चय व्यवहार व्रत की बात की है ना। तो हम्म। व्रत मतलब आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली निकषाय परिणति। व्रत मतलब शुभ भाव तो कषाय भाव है, वो व्रत नहीं है। आज हमारा व्रत है। हम्म। व्रत के नाम पर जीवों को खाना ही पीना याद आता है। जैसे स्वाध्याय के नाम पर जिनवाणी याद आती है, पढ़ना या सुनना। ऐसी तप के नाम पर भूखे प्यासे रहना। हाँ। ख्याल में आ रही है? ये हम्म। एकदम मिसकंसेप्ट है। तप मतलब स्वरूप में विश्रांति, आनंद रूप दशा तप है। स्वाध्याय मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव होना स्वाध्याय है। हम्म। और व्रत मतलब कषाय की उत्पत्ति न हो, वो व्रत है। निकषाय भाव व्रत है। अभी देखो, हिंसा और अहिंसा, झूठ और सत्य, चोरी अचोरी, अब्रह्म और ब्रह्म, परिग्रह और अपरिग्रह, ये तो कषाय की मंदता और तीव्रता के भेद हैं। विरुद्ध भाव है। क्या बोला? हम्म। ख्याल में आई बात? हम्म। हिंसा अहिंसा, ये तीव्रता मंदता के भेद हैं। ये दोनों ही कषाय हैं। एक तीव्र कषाय है, एक मंद कषाय है। और सामान्य जीव जो तत्व ज्ञान से रहित हैं, वे मंद कषाय, पीछे तो शब्द लिखा है कषाय, लेकिन मंद लिखा है ना, तो उसको भला समझते हैं। तो व्रत तो कषाय का नाम थोड़ी व्रत है। निकषाय, कषाय स्वरूप, अकषाई प्रणति उत्पन्न होना, वो व्रत है। हाँ, कैसे उत्पन्न जहां हो। ना मारने का भाव है ना बचाने का भाव है। हाँ जी। ना चोरी का पर लक्ष्य ही नहीं है। पर लक्ष्य हो तो झूठ सच, पर लक्ष्य हो तो चोरी अचोरी, पर लक्ष्य हो तो ये ब्रह्म अब्रह्म, परिग्रह अपरिग्रह तो पर लक्ष्य से होते हैं। और स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है, कषाय उत्पन्न नहीं होती। तो उस आनंदमयी परिणति का नाम है व्रत। ख्याल में आ रही है बात? एकदम टेक्निकल बात है ना। देखो, ब्रह्मचर्य में बात करो तो सबसे पहले तो मैं इंद्रियां नहीं, और इंद्रियों के माध्यम से पर को भोग सकता नहीं। और जो सुख उत्पन्न होता है वो मेरी परिणति है। स्वभाव के आशय से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, उसमें पर के आवश्यकता नहीं।
इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म स्वरूप में चर्या होना सो ब्रह्मचर्य। ख्याल में आई बात। ऐसा चौथे गुण स्थान में मोह के अभाव रूप जो आनंद प्रकट हुआ है, जिसमें अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। ख्याल में आ रही है बात। अब चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान है, तो भी उसको अविरति कहा जाता है। बाहर में 96,000 हो, ये नियोग होते हैं, नियोग। बाहर में 96,000 का नियोग है, तो 96,000 का संयोग बन जाएगा। 5,000, 10,000, 13,000, 18,000। ख्याल में आ रही है बात। सौधर्मेंद्र को 40 नील। हजार बाजार कहाँ लगते? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर नील, उसके बाद नील है कि खरब के बाद नील है। समझ में आ रही है बात। हाँ। 40 नील सची इंद्राणी एक सौधर्मेंद्र के जीवन में आती है। अब ये नियोग होते हैं, ये उनके कि ऐसे संयोग पूर्व में आराधना की और आराधना पूर्ण नहीं हो पाई, तो स्वभाव के आश्रय से पूर्व जो स्वभाव के सविकल्प विकल्प होते हैं, उनमें ऐसे सातिशय पुण्य बनते हैं। तो उसके उदय का नाटक है ये। स्टिल मैं पर को भोग रहा हूं, मैं इंद्रिया हूं, है ना, और इससे मुझे आनंद आता है, ऐसा उनको बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं। और फिर भी संयोग में है सो है। दीदी, नियोग शब्द का क्या अर्थ होता है? नियोग मतलब समझो ऐसा, कहते हैं ना, ऐसा योग बन गया, है ना। मतलब ऐसे उदयजन्य अवस्था है वो। पूर्व में ऐसे कर्म, ऐसे भाव हुए, उनसे ऐसे कर्म बंधे। अब नियोग मतलब वो होना ही पड़ेगा। तो संयोग और नियोग में क्या फर्क हुआ, ये समझ में? संयोग नियोग में ऐसा है कि संयोग कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो नियोग नहीं कम ज्यादा हो सकता। एक ठीक है। एक जैसे चक्रवर्ती की 96,000 होती हैं, तो वो 96,000 होती ही हैं, 96,000। हाँ, निकाचित टाइप, हाँ। हाँ, ऐसा। ओके। जैसे सौधर्मेंद्र की पूरी होल लाइफ में 40 नील आएंगी, तो 40 नील आती हैं, ऐसा। इसे समझना। थैंक और यू। हर को आती हैं, हर एक को। वो इसको नियोग कहते हैं, कंपल्सरीली होता है वो, कंपल्सरी है, ऐसा। ख्याल में आ रही है। व्रत का भाव समझ में आ रहा है, व्रत किसे कह रहे हैं। अब उसको अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ, तो अकषाय भाव उत्पन्न हुआ। दो कषाय चौकड़ी का जो अकषाय भाव है, उसका नाम व्रत है। तुमने ये खा लिया और ये नहीं खाया, हमारा तो व्रत है। हमने अन्न नहीं खाया, आज हमने फलारी की है, हमारा व्रत है। ये थोड़ी कोई व्रत है। समझ में आ रही है बात। अनारी स्वरूप का आता ही पता ठिकाना नहीं, और कषाय उत्पन्न हो रही है। और उसमें भी अपन डिटेल में जाओ तो बहुत सारी और चीजें हैं, कि जिस समय तुमने अन्न का त्याग किया, उसी दिन कोई ना जलेबी बना दी घर में, तो तुम्हें और तेज कषाय आ गई। आ रही बनाना जो हमारे अन्न का त्याग है। ये काय का व्रत है ये। बहुत गंभीरता है। मौन से भोजन करते हैं ना, मौन से। मौन से भोजन करने का क्या अर्थ है कि भोजन के प्रति आसक्ति घटे, देह के प्रति आसक्ति घटे, उसका नाम है मौन। अब मान लिया नमक कम हो गया, तो नमक मांगेंगे नहीं। नहीं मांगे तो क्या करेंगे,
अंदर अंदर बड़बड़ाते रहेंगे। मौन का क्या अर्थ है? मौन, मौन का अर्थ है शरीर की आसक्ति घटाना, इंद्रियों की आसक्ति घटाना, भोजन की आसक्ति घटाना, ये नास्ति से और अस्थि से अपने अनाहरी स्वरूप का ख्याल रखना। वो ही ध्यान में आना, अरे मैं अनाहरी हूं क्या? नमक, नमक से क्या मेरी भूख मिटती है? नमक से क्या सुख आता है? बहुत अलौकिक है जैन शासन। ख्याल में आई बात? अब मौन रख लिया और बड़बड़ा रहे हैं अंदर ही अंदर। हम इतनी देर से अब कुछ बोल नहीं रहे, तो हमें थाली कोई ने नहीं देखी, हम नमक कम था, फिर क्रोध बढ़ गया तो थाली फेंक दी। समझ में आ रही है बात? मौन क्या चीज है? इशारा करते हैं लोग दीदी। इशारा कर देंगे, ऊ छू छू छा छा। बहुत गंभीरता चाहिए। तो इस तरह से अपन ना कल हिंसा की बात की, इसमें सब लगाना है ना, ऐसा। ये सब मंदता तीव्रता है, झूठ बोलने का भाव, सत्य बोलने का भाव, ये मंदता तीव्रता है। और मैं बोल नहीं सकता, ये व्रत है। क्या कहा? इस स्वभाव के आशय से कषाय का अभाव होना सो व्रत है, इसका नाम व्रत है। ऐसे चोरी का परिणाम नहीं, हमें किसी से पूछ के, बिना पूछे उठा ली। हम तो पूछ के उठाते हैं। अरे पर की ओर लक्ष्य ना जाए, चाहे कितनी अच्छी चीज पड़ी रहे, हमारा विकल्प नहीं गया उधर। क्या विकल्प नहीं गया? अरे ये है तो बहुत अच्छी, अरे ये अच्छी कि भगवान अच्छे, भगवान अच्छे कि मैं अच्छा? कौन अच्छा? अच्छा इस विश्व में अच्छा किसको कहते हैं? जिससे मेरा काम सधे वो अच्छा। पंडित साहब तो बहुत ही व्याख्या करते थे इन सब चीजों की। अच्छे कपड़े किसे कहना, अच्छा भोजन किसे कहना? बोलो, अच्छे कपड़े किसे कहना? पता क्या बोलते थे? जो शरीर के अनुकूल हों वो अच्छे कपड़े। महंगे कपड़े अच्छे कपड़े नहीं होते। गर्मियों में टाइट जीन्स पहन ली, स्किन टाइट कपड़े पहन लिए और हैरान हो रहे, परेशान हो रहे, ढंग से बैठ नहीं सकते, ढंग से उठ नहीं सकते, ये अच्छे कपड़े नहीं है। भले ही वो 50,000 के हों। कॉटन का सूती कपड़ा, ढीला कपड़ा, अच्छा कपड़ा। पहले बिल्कुल स्थूल से चर्चा करते, फिर आगे क्या चर्चा करते? अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उसमें पसीना आए तो सोख नहीं पाए, उधर ही उधर बीमार हो जाए, वायरस जन डेवलप हो जाए, बैक्टीरिया डेवलप हो जाए, फिंसी फोड़े हो जाए, ये अच्छा कपड़ा नहीं है। समझ में आ रही है? स्वास्थ्य के अनुकूल, शरीर के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल। सुनते जाना अभी। आपके पद के अनुकूल। क्या उम्र है तुम्हारी, क्या पद है तुम्हारा, क्या पहनने लायक है? ख्याल में आ रही बात? पद के अनुकूल। और सुनो गजब की बात, शील के अनुकूल। जैसे आपका शील बना रहे, शील सुरक्षित हो, किसी की निगाह नहीं उठ सके कपड़े के चक्कर में तुम्हारे ऊपर, उसको कहते हैं अच्छे कपड़े। शील के अनुकूल। समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छा शब्द का अर्थ अच्छा। फिर अरे यदि कपड़े ही अच्छे हुए तो फिर भगवान अच्छे, फिर भगवान अच्छे कि मैं अच्छा, जिसके आशय से रत्नत्र होंगे। यहाँ अल्टीमेट तक पहुंचना। अब कपड़े ही अच्छे हो गए, क्या अच्छा कपड़े, अरे प्रभु ये कपड़े पहनने का भाव कब छूटे? निर्ग्रंथ साधु बन के विचरूं, निर्ग्रंथता अच्छी कि कपड़े अच्छे, यहां तक जाते थे पंडित साहब।
ऐसी भोजन में कौन सा भोजन अच्छा? लड्डू बर्फी शरीर के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल। ऐसा भोजन नहीं करना कि भोजन करके नींद आ गई, सो गए, स्वाध्याय का टाइम चला गया, सामायिक नहीं कर पाओ, प्रमाद आए, नींद आए, बीमार हो जाओ। ख्याल में आ रही है? फिर कैसा कैसा भोजन? जो तप बढ़ाने के लिए हो, जो स्वाध्याय बढ़ाने के लिए हो, ऐसा भोजन। फिर अनाहारी स्वरूप को जानोगे। अनाहारी स्वरूप अच्छा कि भोजन अच्छा? कौन अच्छा? ये अच्छा शब्द के ऐसे अर्थ हैं। मंदिर से बाहर निकले, अच्छी चप्पल पहनोगे कि अपनी चप्पल पहनोगे? अच्छी पहन ली हमने तो। अच्छी नहीं, अपनी। जो अपना होता है सो अच्छा होता है। उनके एक एक सेंटेंस में निश्चय व्यवहार पूरा घटित होता था। वही चरणान योग सिखा दिया और वही परमार्थ तक लेके चले गए। ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? चोरी का भाव क्यों नहीं उत्पन्न होगा? अरे कोई परद्रव्य मेरे लिए अच्छा ही नहीं, तो ना चोरी और ना अचोरी। हमारी दृष्टि नहीं जा रही परद्रव्य के ऊपर। ख्याल में आ रही है बात? घरों में तो बहुत नाटक होते हैं ना ऐसे। कोई तो कहता कि हमें तो अच्छी लगी, हमने तो उठा के ले आए। तो कोई बोलेगा नहीं, हम तो भाभी से पूछ के लेके आए। तो भाभी समझ गई कि ये बहन जी आएंगी तो कुछ ना कुछ मांगेंगी। तो वो सामने नहीं निकालेंगी चीज। अपने प्राण पीड़ित करो, दूसरे के पीड़ित करो। समझ में आ रही है बात? कितनी गंभीरता है चीजों में। हल्कापन नहीं चाहिए यहाँ पे, नैरो माइंडेडनेस नहीं चाहिए। अब सोचो, अब व्रत की अपन कितनी चर्चा कर सकते हैं। अब ब्रह्म, ऐसी परिग्रह सब में लगाना, ठीक है। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों युक्त तप श्रुत व्रत सहित पुरुष ध्याता होता है। तप सहित मतलब स्वरूप में विश्रांति, श्रुत मतलब मैं ज्ञायक हूं, व्रत मतलब निकषा परिणति, वही तो ध्याता होगा। ध्यान पूर्वक ही तो ये पर्याय उत्पन्न होंगी। तो ऐसा ध्याता है। वही तप श्रुत और व्रत ही ध्यान की सामग्री है। कहा भी है, क्या कहा है? कि वैराग्य, आगे देखो शंका बहुत अच्छी आ रही है। वैराग्य तत्वों का ज्ञान, परिग्रहों का त्याग, साम्य भाव और परिशहों का जीतना, ये 5 ध्यान के कारण हैं। अब देखो, सीधा सीधा बोले कि एक शुद्धात्मा ही ध्यान का कारण है। और दूसरी बात बोले कि ध्यान का कारण भेद विज्ञान है। अब जिनको भेद विज्ञान होता है तो उनको वैराग्य होता है। तो अब ये रिजल्ट से बात की है। जिनको वैराग्य होता है तो कहेंगे वैराग्य ध्यान का कारण है। तत्वों का ज्ञान होता है, परिग्रह का त्याग होता है। परिग्रह का त्याग समझना। परिग्रह का त्याग क्या है? कि जहां निकषा भाव उत्पन्न हुआ, जहां साम्य भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात अपने स्वभाव में ही निश्चिंता है, अपने स्वभाव से ही आनंद होता है, तो राग मिटता है। क्या बोला? जब अपने स्वरूप में विश्रांति होती है तो राग मिटता है। और जब राग मिटता है तो जिस संबंधी राग मिटता है वो परद्रव्य छूट जाता है। जैसे मान लिया पहले आलू खाने का राग था, अब जब आलू के गुण दोष जाने और ये पता चला इसमें अनंत जीवों का घात होता है, तो आलू छोड़ दिए। ख्याल में आई बात? तो आलू संबंधी राग का त्याग हुआ तो आलू छूट गए। मूल में क्या होता है? राग का त्याग होता है ना।
तो परिग्रह का त्याग कैसे होता है? इस प्रकार से होता है परिग्रह का त्याग, ऐसे। और साम्य भाव और परिशहों का जीतना। परिशहों को जीतना मतलब, परिशहों को जीतना मतलब जो कंडीशन बनी है उससे भिन्न अपने को जानना, ये परिशह को जीतना है। क्या बोला? परिशह जीतना मतलब परेशानी हो रही है, अब भैया कुछ मत बोलो, इसको जीत लो, सहन करो। सहन करना परिशह जीतना नहीं है। परिशह जीतना मतलब कि सिर पर सिगड़ी जल रही है तो उससे भिन्न अपने को जानना, तो परिशह जीत लिया। तो उस संबंधी कष्ट भी नहीं होएगा, उसका लक्ष्य भी नहीं होएगा, स्वभाव की सन्मुखता होएगी। एक सिर पे सिगड़ी चल रही है, अंदर में आनंद चल रहा है। दुनिया देख रही है कि सिर पे सिगड़ी जलने से न परेशानी हो रही होगी, वे तो परिचय को जय करते हैं। बाहर में सिगड़ी जलती है, बाहर में शालिनी भक्षण करती है, वो अंदर में वे आराम आनंदित है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ये 5 ध्यान के कारण है। अभी समझना, मूल में ध्यान का कारण क्या है? वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। और भेद विज्ञान में लक्ष्य किसका है? शुद्धात्मा का। तो ये वास्तव में ध्यान है। अब इस ध्यान को बाहर से इधर से बता रहे, समझा रहे हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखो शंका। भगवान ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। ध्यान क्या है? ध्यान कहो, रत्नत्रय कहो, मोक्ष मार्ग कहो, संवर नेजरा कहो, एक ही बात है। निश्चय ध्यान कहो या मोक्ष मार्ग कहो, रत्नत्रय कहो, संवर नेजरा कहो, एक ही बात है। तो अब सुनो ध्यान से। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है। क्या बोला? सेंटेंस समझ में आया? ध्यान तो मोक्ष मार्ग रूप है, और ध्यान की ही वृद्धि चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की वृद्धि चाहते हैं, मोक्ष मार्ग की पूर्णता चाहते हैं। समझ में आई बात? तो वो किससे होगा? मोक्ष मार्ग की पूर्णता किससे होगी? कि ध्यान से, है ना? तो कह रहे हैं जो मोक्षार्थी पुरुष है, पुरुष मतलब आत्मा, उसको व्रत तो पुण्य बंध का कारण है। तो अब किस व्रत की बात कर दी इन्होंने? व्यवहार व्रत की, निश्चय व्रत नहीं। समझ में आई बात? निश्चय व्रत कहो, ध्यान कहो, तप कहो, साम्य भाव कहो, सब एकार्थवाची है। अब इन्होंने किसकी बात उठा दी? व्यवहार का पुण्य बंध वाले व्रत की, जो बंध। व्यवहार से व्रत कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा। तो वे त्याग करने योग्य हैं। तो सच्ची बात है, त्याग करने योग्य है। ठीक बंध है, है ना। हाँ। परंतु आप तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कह रहे हो। यहाँ तो निश्चय तप श्रुत व्रत को ध्यान की सामग्री कह रहे हैं। व्यवहार तप श्रुत व्रत को ध्यान की सामग्री नहीं कह रहे। तो कल चर्चा हो गई थी, परसों। समझ में आई बात? जो व्यवहार, जिनको निश्चय तप होता है उनको व्यवहार में ऐसा तप दिखाई देता है। अनशन, अवमोदर आदि ये ध्यान की सामग्री नहीं है। ध्यान की सामग्री तो ज्ञान और ज्ञायक है। अभी 2 बार बोल चुके। ध्यान की सामग्री क्या है? वेद विज्ञान। और वेद विज्ञान में कौन बसा है? कि त्रिकाली ध्रुव। तो ये है ध्यान की सामग्री। इधर से तो चर्चा कर रहे हैं, क्यों? उनको व्यवहार तब बताने हैं, उनको व्यवहार व्रत बताने हैं, उनको द्रव्य शुद्ध बताना है, तो उधर से चर्चा कर रहे हैं।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है बात ख्याल में? अब देखो, जिनवाणी में निश्चय व्रत, व्यवहार व्रत, ऐसे शब्द अकेला व्रत लिखा मिलेगा। अब कहाँ निश्चय व्रत की बात है, कहाँ व्यवहार व्रत की बात है, ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा। जो पुण्य बंध का कारण कह रहे हैं तो व्यवहार व्रत की बात है। निश्चय व्रत तो पुण्य बंध का कारण नहीं होता। ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि ये किस व्रत की बात चल रही है। इतने अलर्ट माइंड से पढ़ना पड़ेगा कि आप तो कहीं भी निश्चय व्रत बता देते, कहीं पे व्यवहार व्रत बता देते, ऐसे नहीं बता देते। समझ में आई बात? देखो इधर ही लिखा है पीछे, देखो फिर से एक बार पढ़ लो। देखो पीछे वाला पेज निकालो, यहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर 6 प्रकार के बहिरंग अंतरंग 12 प्रकार के तप की बात हो गई। उसी तप से साध्य शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय पर तप है। ये है निश्चय तप। और बहिरंग और अंतरंग तप है, वे व्यवहार तप है। वे पुण्य बंध के कारण है, ये मोक्ष मार्ग का कारण है। निश्चय तप मोक्ष मार्ग है और व्यवहार तप पुण्य बंध का कारण है। समझ में आई बात? और ये पैरेलल चलते हैं ऐसा। उसी प्रकार आचार आदि, ये आराधना आदि द्रव्य शुद्ध, वो व्यवहार से स्वाध्याय कहलाती है। और निश्चय से स्वाध्याय क्या है? स्वसंवेदन रूप ज्ञान, ये भाव श्रुत है। कितना क्लियर है? समझ में आई बात? ऐसे ये व्रतों को कहा कि ये व्रत है, ये भी द्रव्य और भाव में 2 प्रकार के हैं। तो जो निकषाय भाव है सो निश्चय तप है, और जिसमें मंद कषाय रूप है वो व्यवहार व्रत है, और जो तीव्र कषाय है सो पाप है। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह तीव्र कषाय वो पाप है, और इनके ओपोजिट अहिंसा सत्य आदि मंद कषाय रूप व्रत है, ये पुण्य बंध का कारण है। और निश्चय व्रत क्या है? स्वभाव के आश्रय से शुभ अशुभ दोनों भाव उत्पन्न नहीं हुए, वीतरागता उत्पन्न हुई, साम्य उत्पन्न हुआ, सो व्रत है, वो धर्म है। क्लियर लिखा नहीं कि लिखा? अब शंका उठाई जा रही है। क्या शंका उठाई जा रही है? कि मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्यागने योग्य है, और आप तो इसको ध्यान की सामग्री बता रहे हो। तो भैया व्यवहार तप श्रुत व्रत को ध्यान की सामग्री नहीं बता रहे, वे तो पुण्य बंध होने से है ही हैं जिसको आप कह रहे हो। हम तो ध्यान की सामग्री निश्चय तप, निश्चय व्रत और निश्चय श्रुत को कह रहे हैं। ख्याल में आई बात? अपन यहां से देखते हैं क्या उत्तर है ना? वह कथन किस प्रकार घटित होता है, उसका उत्तर, केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य हैं। ये भी एक बड़ी बात है भैया। वो जो व्रत आदि है ना, जो ये तो पुण्य बंध के कारण है। तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह धर्म का कारण है, वो तो पहले ही उससे ज्यादा ये है, वो तो पहले ही ये है। ऐसे ऐसे भी अभिप्राय होते हैं बहुत लोगों के। अरे भैया वो तो क्रिया कांड है, पानी के छानना वो तो क्रिया कांड है, पानी छानते रहो। अरे रात्रि भोजन से क्या होता, आज तो लाइट आ गई। और वैसे भी शुभ भाव तो बंध का कारण है, तो अशुभ भाव मोक्ष का कारण है, ये कह रहे हैं। अरे अशुभ तो पहले ही छूटा, तब तुम शुभ में आए, और शुभ को धर्म मान रहे थे, तो उसमें धर्म की भ्रांति छुड़वा के बोल रहे हैं कि ये शुभ भाव भी वैसे ही बंध का कारण है। तुम तो स्वरूप के सन्मुख हो तो धर्म हो, नीचे दीदी नीचे गिरने की बात नहीं कह रहे। ख्याल में आई बात? ऐसा बोलिए। दीदी ये जो तत्वार सूत्र से हमने जो सीखे हुए हैं
वो इतनी व्यवहार व्यवहार की बातें हैं ना। अब जैसे लिखा है तपसा निर्जरा, तो हम्म अब निर्जरा तो हमने, और फिर तप 12 प्रकार के, ये 6 और ये 6, तो ये सब हम्म शुभ रूप होते हुए उससे निर्जरा होती है, ऐसा उमा स्वामी ने लिखा है। नहीं और नहीं वहीं नहीं वो, नहीं। नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनो। तो हम्म वहीं पे अगर अगर वहीं पे क्लियर क्लियर कर देते निश्चय तप सा निर्जरा, बिल्कुल। तो ठीक होता ना, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमें मतलब पूरे अपने समाज में, हमें तो ठीक है, आप जैसे और गुरुदेव जैसे मिल गए तो ठीक है, बाकी पूरे समाज में अधूरा ज्ञान इस कारण से है। देखो क्या है, इतना सरल एग्जाम्पल दे रही मैं आपको। आपको बहुत जोर से खांसी थी, कुछ भी रोग था मान के चलो, है ना? तो लोग व्यवहार में क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे? अरे वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसको दिखा के आओ। इतना ही तो बोलते हैं। लेकिन हम लोक में कैसे समझ लेते हैं कि डॉक्टर को दिखा के आओ का क्या अर्थ है? तो एक एक व्यक्ति गया, दौड़ के गया डॉक्टर के पास, सामने डॉक्टर को देखा और भाग आया कि भैया कैसी है तबीयत? कहाँ तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे तो और तेज हो गई खांसी। ये क्यों, तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखा के आए? कि हाँ हम तो दिखाए आए। बोलो कितना दिखा के आया? अच्छा, ऐसा किसी को करते सुना है क्या आपने कि तुमने पूरी बात क्यों नहीं बोली थी? डॉक्टर को चेकअप कराना था, डॉक्टर को बताना था, फिर डॉक्टर की बात सुननी थी, फिर वो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देगा, फिर प्रेस्क्रिप्शन को मेडिकल स्टोर पे जाना, फिर वहां से दवाई लेना, फिर समझ के आना सुबह कितनी खानी, शाम को कितनी खानी, नाश्ता के पहले खानी कि भोजन के बाद में खानी, और क्या खाने लायक है, कुपथ्य पूछ के आना, सुपथ्य पूछ के आना। ये पूरी बात कोई कहता है? लेकिन हम एक सेंटेंस में पूरा काम करते हैं बाहर। वो यहाँ बोलो क्यों भैया तुम बहुत दुखी हो, कि हाँ दुखी हैं। अरे थोड़ा मंदिर अंदिर आया करो, तो ये मंदिर आने लगे, बस मंदिर आने लगे। न अता देव क्या है, न पता गुरु कौन है। ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या या परमार्थ में? जैसे लोक में जिम्मेदारी बनती है, ऐसे परलोक में जिम्मेदारी नहीं बनती। ये मंदिर जाने को क्यों कह रहे आखिर? ऐसा क्या है मंदिर में, सो मंदिर जाओ। टोडरमल जी ने क्या लिखा है, नवीन श्रोता का स्वरूप? नवीन श्रोता का स्वरूप कितना बढ़िया लिखा है। नवीन श्रोता ये विचार करता है मैं कौन हूं, ये जो मेरे भाव बन रहे हैं इसका क्या फल होगा। 3-4 सेंटेंस है। नवीन श्रोता का स्वरूप कहा है, या तो पुराने श्रोता का स्वरूप भी नहीं बन रहा है ऐसा। क्यों जाना मंदिर? टूरमल जी ने लिखा बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तन करता। तो तू भाई तूने व्रत क्यों रखा है? अरे वो क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक बार अष्टमी चतुर्दशी आती है ना, तो सही रहता है। एक बार जब अपन आहार का त्याग करते हैं ना, भोजन का, तो अपनी पाचन शक्ति सही रहती है, और थोड़ा खाना वाना सही रहता है। तो एक बार तो हफ्ते में व्रत रखना ही चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई हाँ, ठोर पर ठिकाने नहीं है। अपन तो तो ये उनकी किसकी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी जो, है? अपन तो उनकी बात कर रहे हैं जो इसको निर्जरा का कारण समझते हैं। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जिनवाणी पूरी की पूरी जिनवाणी निश्चय और व्यवहार नयों में निबद्ध है, और जो व्यवहार न है वो निश्चय का प्रतिपादन करता है। इसलिए बराबर। जिनवाणी में इस प्रकार से कथन किए गए हैं। बच्चे को बोला कि बेटा हरा केला लाना, तो वहां पर कोई व्यक्ति छील के वहीं पे कर रहा था काम, तो वो हरे हरे छिलके नहीं उठा लाता, समझ जाता है क्या?
कि कच्चा केला लाना है, हरा नहीं खाएंगे और केला खाएंगे। बराबर। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये वहाँ सारी बुद्धि विवेक जिनवाणी, लगाता है। हाँ वहाँ सारी जिनवाणी निश्चय व्यवहार में ही निबद्ध है, और व्यवहार ने कोई स्थान जिनागम में इसीलिए दिया गया है कि वो निश्चय का प्रतिपादन करेगा। अगर ऐसा बोला जाए, सुनो, निश्चय तब क्या है? वीतरागता। व्रत क्या है? वीतरागता। समझ में आ रही है बात? प्रत्याख्यान क्या है? कि वीतरागता। आलोचना क्या है? कि वीतरागता। तो क्या समझ में आएगी? तब आप ऐसा बोलते, ये वीतरागता वीतरागता कहते रहते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। तो उस वीतरागता का निरूपण करेंगे ऐसे ऐसे, तो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आ रही बात ख्याल में? बहुत अच्छा। हाँ, वहां पे कहा ना 8वीं गाथा में, कि अगर उससे ये बोलते, म्लेच्छ। उससे उससे ये बोला स्वस्ति, तो वो मेढे की भांति आके फाड़ फाड़ के देख रहा गुरु जी को, इन्होंने या क्या कह हो। दिया। तो मीडिएटर ने बोला कि वो ये कह रहे हैं कि तेरा कल्याण हो। ओहो, उसके अश्रुधारा बह गई, ये मेरे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे ही ऐसा बताया जाएगा कि तुम आत्मा हो, तो क्या समझ में आई? कुछ नहीं। फिर वो बोलेंगे कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आई गुरुजी। अरे तुम आत्मा हो बस, क्या समझा दें? अच्छा सुनो, तुम जानने देखने वाले हो। अब ख्याल में आ गई? अच्छा, जानना देखना मेरा काम है, तो भेद तो करके, भेद सो व्यवहार, व्यवहार से ही तो कथन करना पड़ा, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो जानता देखता है उसे। अब ऐसा आत्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ है वो आत्मा जानने देखने वाला? तो एक इंद्री, दो इंद्री, असद्भूत से चर्चा करनी पड़ गई। 10 प्राणों से जीता है, सो जीव है, जीव 10 प्राणों से जीता है। ऐसे व्यवहार न के कथन आ गए। अब उसमें से प्रयोजन साधना आना चाहिए। और सुनो, जो जैसे मान लिया वहां पर उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा, अब ये वक्ता का काम है। क्या काम है? वो निश्चय व्यवहार स्वरूप को स्पष्ट करे, ये वक्ता का काम है। गुरुदेव श्री ने देखो, पहली ढाल जब अपन ने पढ़ी, पूरी व्यवहार व्यवहार में ही लिखी गई है पहली ढाल पूरी। तो गुरुदेव श्री ने कैसा खुलासा किया, भैया ये सारी निमित्त से लिखा गया है। गर्मी से ठंड से कोई दुखी नहीं होता, जितने जीव दुखी होते हैं अपने अज्ञान मूराग देश से दुखी हैं। उसी नरक में सम्यक दृष्टि सुखी है, और उसी नरक में मिथ्या दृष्टि दुखी है। वहां पे लिखा है तिल 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 करें देह के खंड, तो देह के खंड लिखा है, तेरे खंड तो नहीं लिखा। तो ये पढ़ पढ़ के कहता है कि अब सही बात है, अपने टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तेरे टुकड़े तो लिखा ही नहीं है। और देह के खंड लिखा है, आत्मा के खंड कहाँ लिखा? तो ऐसे पढ़ पढ़ के मिथ्यात्व का पोषण होता रहता है, नए राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं, भयभीत होता रहता है, आकुलता होती रहती है, और पहली डाल पड़ता रहता है। बहुत विडंबना है। पाठ करते लोग, किसका पाठ रटा पड़ा है? भक्ता अमर पाठ। और देव का स्वरूप नहीं पता, कैसी कैसी तो बात है। भक्ता हमारे स्तोत्र पूरा याद है, रटा पड़ा है, और अभी देव का स्वरूप पूछो तो देव का स्वरूप नहीं पता। बोलो आप कितने लोग होंगे ऐसे? ज्यादा। 99.99% लोग ऐसे हैं। और उनको प्रश्न पूछने की जिज्ञासा तक नहीं होती। नहीं होती। तुम क्या पढ़ रहे हो उसमें? उसी में समझ लिया कि हम धर्म कर रहे हैं, हमें तो वो याद है, ये याद है, ये याद है, तो अच्छी बात है याद है, पर आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो? मैं अभी ऐसे संबंधियों के साथ ही अहमदाबाद में आया हुआ हूँ, तो अब
मेरी बात कुछ भी समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती है। और फिर आगे वो आगे कुछ पूछते भी नहीं है, अच्छा तो इसका क्या मतलब, मैंने जो कहा। तो फिर मेरा आगे बोलने का मन ही नहीं करता। मैं ऊपर अलग कमरे में आके बैठा हूँ किसी के घर में, वो नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको भी अटपटा लगता होगा कि क्या ऐसे आए गेस्ट। ठीक है, कब तक साधेंगे किसी को? अपना ही काम करना चाहिए। जरूरत नहीं है साधने की, जिसे लगता रहे सो लगता रहे। हमारी बात सुनने तैयार है उसे सुना दो, जो नहीं सुनने तैयार है उसे नहीं सुनाओ। वो भी इरादा नहीं करेगा, पता है वो इतने कुतर करेगा सेंसलेस कि अपनी जो भाव आप बोलो ना, भाव नहीं होता है सचमुच में, ऐसे ही होता है, भाव ही नहीं आता। छोड़ो, क्या इनसे बातें करें। क्यों? और उसमें भी अगर आप करणानियों से देखोगे ना, सामने वाले की ऐसी योग्यता ही नहीं पकी है कि वो अच्छी बातें सुन ले, सत्य बात सुन ले। उसके कान में खबर ही पड़ने ही वाली नहीं है उसको। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं, महाभाग्य से कानों में पड़ती है ये वाली बात। बस सही बात। महाभाग्य से। ये भाव ही नहीं आता सामने वाले को समझाने का। वो कभी कभी क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि जिसका चेहरा देख के अपने आप ही और उत्साह बढ़ता जाता है, और खुलासा और अधिक होता चला जाता है। ऐसे ही होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आई। हमारी जिनवाणी निश्चय व्यवहार दो नयों में निबद्ध है। जहां व्यवहार का कथन हो, वहां सीधा सीधा समझना चाहिए कि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, ये परमार्थ नहीं है, नंबर एक। और ये निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है। अब ये ट्रिक हमें आनी चाहिए कि इसने क्या प्रतिपादन किया। ठीक है, ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं, अपितु पाबंद के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। नंबर एक, पुण्य बंध के कारण जो व्रत हैं उनके ओपोजिट हिंसा आदि क्या हो गए, अव्रत। तो जब वे त्याग करने योग्य हैं पुण्य बंध के कारण, तो पाप बंध के कारण तो ये त्याग करने योग्य है ही है। अंडरस्टूड है ये वाली बात? ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसी प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य बंध होता है। इन दोनों का नाश वह मोक्ष है। क्या बोला? ये शुभ अशुभ भाव का नाश और साम्य भाव की उत्पत्ति वह मोक्ष का कारण है। तो यहाँ जो हम ध्यान की सामग्री कह रहे हैं, वो शुभ अशुभ दोनों के नाश पूर्वक जो अकषाय भाव उत्पन्न हुआ है उसको मोक्ष की सामग्री बता रहे हैं। पुण्य बंध को मोक्ष की सामग्री नहीं बता रहे। ठीक है, अतः मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो। कौन से व्रतों का? शुभ भाव रूप व्रत। ठीक है, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर, सुनो सुनो सुनो, अव्रतों का त्याग पहले त्याग करके, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग कर, पश्चात व्रतों में स्थिर होकर, पश्चात इस मंद कषाय में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर। क्या बोल रहे हैं? समझ में आई बात? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करके मंद कषाय रूप भावों में आओ, और वहां पर आकर तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान पूर्वक मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव करो। तो ऐसा निर्णय अनुभव जब किसी जीव को होता है, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं, निर्विकल्प समाधि रूप परमात्म पद को प्राप्त कर, अर्थात आत्मानुभूति कर, सरल भाषा में, है ना। पश्चात एक देश व्रतों का भी त्याग करता है। फिर वो अणुव्रती होता है, तो अणुव्रती का पने का भी त्याग करके महाव्रती होता है।
और फिर महाव्रत का भी त्याग करके अरंत होता है। समझ में आ रही है बात? ये क्रम है। ये तो क्या कहने चला है कि व्रत तो बंध के कारण है, तो अव्रत कौन से मोक्ष के कारण है? तो पहले तो पाप परिणाम का अभाव कर, शुभ परिणामों में स्थिर हो, शुभ परिणामों में आकर तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति हो, आत्मानुभूति होने के बाद एक देश व्रत आते हैं, उन एक देश व्रतों का भी त्याग करके महाव्रती होते हैं, और महाव्रती भी फिर छपक श्रेणी आरोहण द्वारा अनंत सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। तू पहले से ही छोड़ दे व्रत। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं अपन, समय तो हो गया है। मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्म पद प्राप्त करे, और परमात्म पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे, परंतु यह विशेष है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया है। देखो आ गई ना व्यवहार की बात। व्यवहार व्रत का त्याग करना, निश्चय व्रत का थोड़ी ऐसा। परंतु यह विशेष है, व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है उनका त्याग किया, परंतु जो सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है। निश्चय व्रत क्या है? समस्त शुभाशुभ परिणाम उसकी निवृत्ति रूप जो निश्चय व्रत है, उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया। निश्चय व्रत का त्याग थोड़ी कराया है। निश्चय व्रती तो ध्यान की सामग्री है। समझ आई बात? कितना क्लियर एकदम। आगे फिर से प्रश्न है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय हो सबको, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय हो।